तमिलनाडु में विजय की एक नई आगाज की है जो शुरुआत हो गया है। थलापति विजय हैं जो तमिलनाडु के नौवे मुख्यमंत्री के रूप में हैं जो शपथ ले चुके हैं। थलापति विजय हैं जो तमिलनाडु के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर से हैं जो 3 बार मुलाकातें की हैं, लेकिन तमिलनाडु के राज्यपाल हैं जो थलापति विजय को 2 बार हैं जो घुरा दिए। तमिलनाडु के राज्यपाल हैं जो विजय से कहें कि आप हैं जो विधायकों की समर्थन पत्र लेकर हमारे पास आते हैं, लेकिन आपके विधायकों की संख्या बहुमत की आंकड़ा 118 है जो नहीं छू पाते हैं। इसी को लेकर थलापति विजय की पार्टी टीवीके हैं जो ये ऐलान कर दिए थे कि अगर तमिलनाडु में डीएमके और एआईएडीएमके हैं जो दोनों ही मिलकर गठबंधन कर अपनी सरकारें बनाते हैं, तब टीवीके की सारी ही विधायक हैं जो अपने पद से हैं जो इस्तीफा दे देंगे। हालांकि इस बार विजय के पार्टी टीवीके को सीपीआई, सीपीएम, वीसीके और इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग जैसे पॉलिटिकल पार्टी हैं जो अपनी समर्थन दिए हैं, जिसके बाद थलापति विजय के पार्टी टीवीके के पास है जो विधायकों की संख्या 121 तक है जो पहुंच गया है। इसी के आधार पर थलापति विजय है जो तमिलनाडु में अपनी सरकार बनाने के लिए हैं जो अपने दावा पेश किए, जिसके बाद तमिलनाडु के राज्यपाल भी हैं जो थलापति विजय को मंजूरी दे दिए। थलापति विजय हैं जो जब तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने लगे तो उससे पहले विजय हैं जो चुनावी सभा की तरह हैं जो अपने भाषण देना शुरू कर दिए थे। इसी बीच तमिलनाडु के राज्यपाल हैं जो उन्हें रोके और कहें कि चुनावी सभा की तरह भाषण देने से पहले अपने मुख्यमंत्री पद की हैं जो शपथ लीजिए। सी जोसेफ विजय एनुम नान சட்டப்படி அமைக்கப்பெற்ற இந்திய அரசியல் அமைப்பின்பால் உண்மையான நம்பிக்கையும் மாறா பற்றும் கொண்டிருப்பேன் என்றும் இந்திய நாட்டின் ஒப்பில்லாத முழு முதல் ஆட்சியையும் ஒருமையையும் நிலை நிறுத்துவேன் என்றும் தமிழ்நாட்டு அரசின் முதலமைச்சராக உண்மையாகவும் உளச்சான்றின்படியும் என் கடமைகளை நிறைவேற்றுவேன் என்றும் அரசியல் அமைப்பிற்கும் சட்டத்திற்கும் இணங்க அச்சமும் ஒருதலை சார்பும் இன்றி விருப்பு வெறுப்பை விலக்கி பலதரப்பட்ட மக்கள் அனைவருக்கும் நேர்மையானதை செய்வேன் என்றும் ஆண்டவன் மீது ஆணையிட்டு உறுதிமொழிகிறேன். சி ஜோசப் விஜய் எனும் நான் தமிழ்நாட்டு அரசின் முதலமைச்சர் என்ற முறையில் எனது கவனத்திற்குள்ளாவதும் தெரிய வருவதுமான எந்த பொருளையும் முதலமைச்சரின் கடமைகளை உரியவாறு நிறைவேற்ற தேவையான அளவுக்கன்றி ஒருவரிடமோ பலரிடமோ நேர்முகமாகவோ மறைமுகமாகவோ அறிவிக்கவோ வெளிப்படுத்தவோ மாட்டேன் என்று ஆண்டவன் மீது ஆணையிட்டு உறுதிமொழிகிறேன். शपथ लेने से पहले थलापति विजय हैं जो चुनावी सभा की तरह हैं जो अपने भाषण देने लगे थे, लेकिन बीच में ही तमिलनाडु के राज्यपाल हैं जो उन्हें टोकते हैं, जिसके बाद थलापति हैं जो अपने मुख्यमंत्री पद की हैं जो शपथ लेना है जो शुरू करते हैं।
विजय हैं जो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री बन गए हैं, लेकिन तमिलनाडु के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर को आज भी नहीं लगता है कि थलापति विजय के पास है जो बहुमत है। इसी के चलते तमिलनाडु के राज्यपाल के द्वारा यह कहा गया है कि थलापति विजय को 13 मई को तमिलनाडु के विधानसभा में अपनी बहुमत है जो साबित करना होगा। यानी कि राज्यपाल को आज भी लगता है कि विजय के पास बहुमत की आंकड़ा वो भले ही विधायकों की समर्थन पत्र में है जो हमारे पास सौंपे हैं, लेकिन लगता है कि उनके पास आज भी बहुमत नहीं है। अब 13 मई को थलापति विजय को तमिलनाडु के विधानसभा में है जो बहुमत साबित करना होगा कि उनके पास बहुमत है कि नहीं है, या फिर केवल ऐसे ही मुख्यमंत्री के रूप में है जो शपथ ले लिए हैं। थलापति विजय की शपथ ग्रहण समारोह में विपक्ष के नेता राहुल गांधी भी हैं जो शामिल थे। कांग्रेस ने 5 विधानसभा सीटों के साथ हैं जो उनको सहयोग किए थे। इसी के चलते राहुल गांधी भी उस शपथ ग्रहण समारोह में मौजूद थे। We extend a hearty welcome to the Honorable Chief Minister Designate Thiru C. Joseph Vijay. कांग्रेस पार्टी डीएमके के साथ तमिलनाडु में विधानसभा चुनाव लड़े। 5 विधानसभा सीटें जीतने के बाद कांग्रेस पार्टी है जो डीएमके के साथ छोड़कर थलापति विजय के पार्टी टिपको के हैं जो समर्थन किए। राहुल गांधी इसके बदले हैं जो विजय की शपथ ग्रहण समारोह में हैं जो शामिल हुए। विजय हैं जो राहुल गांधी के साथ हैं जो एक सेल्फी खींचे। उसके बाद राहुल गांधी को थलापति विजय हैं जो तमिलनाडु में हैं जो उनको स्वागत किए। इस तरीके से तस्वीरें हैं जो लगातार हैं जो सामने आ रही है। लेकिन आज इसी तस्वीर की वजह से इंडिया अलायंस है जो टूटने के डगार पर आ चुका है। दरअसल तमिलनाडु में डीएमके की नेता कनिमोझी करुणानिधि है जो 8 मई को लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला को एक पत्र लिखे और डीएमके नेता कनिमोझी करुणानिधि है जो लोकसभा के स्पीकर से मांग किए हैं कि कांग्रेस के साथ हमारा गठबंधन है जो खत्म हो गया है। इसी के चलते डीएमके की सांसदों को लोकसभा में अलग से बैठने की है जो व्यवस्था किया जाए। यानी कि तमिलनाडु में अब डीएमके और कांग्रेस की गठबंधन टूट गया है। डीएमके हैं जो ये भी कर रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी है जो हमारे पीठों में है जो छुरा घोंपे, लोकसभा चुनाव से लेकर विधानसभा चुनाव हमारे साथ लड़े। और जब थलापति विजय है जो बहुमत के आंकड़ा से कुछ ही सीटें हैं जो पीछे रह गए, तो कांग्रेस पार्टी है जो पाला बदल कर थलापति विजय की पार्टी को है जो समर्थन किए हैं। और इससे भी सबसे बड़ी बात ये आ जाता है कि इंडी गठबंधन टूटने के डगार पर इसलिए भी आ गया है क्योंकि उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव हैं जो 2 तस्वीरों के साथ हैं जो अपनी एक्स पर ट्वीट किए और लिखे कि हम वे नहीं है जो मुश्किल में साथ छोड़ दें। अखिलेश यादव के ट्वीट और ये दोनों तस्वीरें हैं जो यह बाय करता है कि कहीं ना कहीं राहुल गांधी से लेकर कांग्रेस पार्टी को इंडिया गठबंधन की ओर है जो ध्यान खींच रहे हैं। अखिलेश यादव हैं जो पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी चुनाव हार गए हैं, उनके साथ हैं जो तस्वीरें खिंचवाए थे उसकी तस्वीरें हैं जो शेयर किए। और एक तमिलनाडु के पूर्व मुख्यमंत्री एमके स्टालिन के साथ हैं जो तस्वीरें शेयर कर कांग्रेस को ये याद दिलाए हैं कि मुश्किल वक्त में हम अपने लोगों के साथ हैं जो छोड़े नहीं सकते हैं। अखिलेश यादव हैं जो यह सीधे तौर पर कांग्रेस को हैं जो राह दिखाने की हैं जो बातें किए हैं। जबकि पश्चिम बंगाल के पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को देखिएगा तो ममता बनर्जी हैं जो चुनाव हार गए हैं, लेकिन अब वो भी कह चुके हैं कि हम अब इंडिया गठबंधन को हैं जो मजबूत करेंगे। लेकिन दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी है जो इंडिया गठबंधन को कमजोर करने की है जो कामें कर रहे हैं।